आस्था और विश्वास के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत 8 नवंबर से नहाय खाय के साथ हो गई। भारत के कई हिस्सों में छठ महापर्व का अत्यधिक महत्व है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलावे पड़ोसी देश नेपाल में भी छठ महापर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। तो आइए जानते हैं छठ महापर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। छठ महापर्व का पहला दिन, जिसे हम नहाय खाय कहते हैं, इस दिन सुबह में नहाय खाय के साथ छठ पूजा प्रारंभ होती है। इसमें छठ व्रती नित्य क्रिया से होकर स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प करते हैं और कुछ दान करते हैं। छठ व्रती नहाय खाय के दिन खाने में चने की दाल, कद्दू की सब्जी, चावल भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इसके अगले दिन खरना की शुरुआत हो जाती है। खरना छठ महापर्व का दूसरा दिन होता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण, जैसे सोने की शुद्धता के लिए खरा सोना शब्द का प्रयोग करते हैं। खरना के दिन प्रसाद का काफ़ी महत्व होता है। खरना के दिन व्रती पूरा दिन उपवास रहते हैं और शाम के समय गुड़ से बनी खीर खाकर उपवास तोड़ते हैं। व्रती के खीर खाने के बाद जो खीर बच जाता है उसे घर के अन्य लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खरना के दिन कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। व्रती जब उपवास तोड़ने के लिए खीर ग्रहण करते हैं तो उस समय किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई बच्चा रोए नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खीर ग्रहण करते समय अगर कोई आवाज़ हो जाए तो व्रत करने वाले व्यक्ति वहीं रुक जाते हैं और खीर ग्रहण करना बंद कर देते हैं। इसके बाद जो खीर बच जाता है उसे परिवार के अन्य लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये अर्घ शाम के समय होता है और इसे संझका अर्घ भी कहते हैं। शाम के समय अर्घ अर्पण करने के बाद प्रसाद को सूप से उतार कर अलग रख लिया जाता है और फिर अगले दिन सुबह में अर्घ के लिए उसी सूप को साफ कर फिर से तैयार किया जाता है और उसमें नए प्रसाद रखा जाता है। चौथे दिन सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय होने से जितना पहले व्रती पानी में उतरकर छठी मैया की आराधना कर सके उतना अच्छा माना जाता है। नदी हो या तालाब, घाट में पूजा करने के बाद व्रती पानी से निकलकर जब बाहर आते हैं तो घर के अन्य लोग उनके पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। व्रती कोई भी हो, उनसे प्रसाद लेकर ही ग्रहण किया जाता है। ऐसे तो छठ महापर्व हिंदुओं का महापर्व है, लेकिन कहीं कहीं पे इसे मुस्लिम समुदाय के लोग भी करते हैं। छठ महापर्व का इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व का आरंभ महाभारत काल के समय में हुआ था। कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य की पूजा करते एवं उनको अर्घ भी देते हैं। इस संबंध में एक और कथा भी है, जिसके अनुसार पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए। तब द्रौपदी ने पांचों पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ महापर्व का व्रत रखा और सूर्य की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्रियवंद नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी दोनों दुखी रहते थे। फिर एक दिन राजा ने अपनी परेशानी को महर्षि कश्यप के समक्ष रखा। तब महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रेष्ठित यज्ञ करने को कहा। उसके बाद राजा ने यज्ञ कराया और यज्ञ पूर्णतः सफल रहा और रानी गर्भवती हुई। लेकिन जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो वो बच्चा मृत था। इस बात से राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए और संतान प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी। जब राजा प्रियवंद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुँचे तो वे इतने दुखी थे कि पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ।
राजन, तुम मेरी पूजा करो तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने इच्छा से देवी षष्ठी की व्रत की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यज्ञ पूजा कार्तिक शुक्ल में षष्ठी की हुई थी। इसके अलावे एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता रामराज की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य की उपासना की थी। तो यही सब थी छठ महापर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं।